हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। कैसी चल रही फिजिक्स की पढ़ाई? बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, गुड। अच्छी चल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है। ओ, फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं। फिफ्थ पार्ट है ये। यस, फिफ्थ पार्ट है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। हमने पहली वीडियो में हमने बात किया था कि कूलम लॉ क्या होता है। कूलम लॉ क्या होता है? कूलम लॉ क्या होता है? बताओ, कूलम लॉ क्या होता है? कूलम लॉ क्या होता है? दो छोटे छोटे पॉइंट है। मान लो दो पॉइंट है मेरे पास। ये तो मोटे मोटे पॉइंट है। देखो, मान लो दो मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ये दो जो मेरे पास पॉइंट है, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्शन, कितना अट्रैक्शन कितना रिपल्शन, उसको हम कहते हैं कूलम। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्शन, और उसको बोलते हैं कूलम। समझ के बात को? यानी कि उन दोनों के बीच में फोर्स बताना। फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, वो फोर्स होता है। अब Q1 दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों के ये फिक्स्ड है, ये मैंने पकड़ के रखा है, ठीक है, और ये फिर ये क्या करेगा? ये मैंने पकड़ के रखा है, ये फिक्स्ड है, ये क्या करेगा? खुला आजाद है। तो ये क्या है? ये वाला ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। और ये पॉजिटिव, ये तो मैंने पढ़, ये भी पीछे भाग रहा है, पर मैंने पकड़ के रखा, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है। इस पर फोर्स लगाया तो ये भाग गया। कितनी कितनी तेजी से भागा इसने? इस पर कितना फोर्स लगाया? एफ। कितना फोर्स लगाया? एफ। कितना? एफ कितना? मतलब के Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर फोर्स लगाया, ठीक है। फिर हमने बात की कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में कितना कितना रिपल्शन, ओ कितना रिपल्शन और कितना अट्रैक्शन हो रहा है, तो पॉइंट चार्ज के बीच में, उसको हम बोलते हैं कूलम लॉ। उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि इसका मतलब कूलम लॉ ये बताएगा कि ये कितना फोर्स लगाएगा इसको दूर भगाने में, ये कितना फोर्स लगाएगा इसको दूर भगाने में, ये दोनों कितना फोर्स लगाएंगे अट्रैक्ट होने में, है। तो ये बताएगा कूलम लॉ, ठीक है। अब उसमें बता दिया वेक्टर फॉर्म, उसने कुछ नहीं कर दिया, कूलम लॉ के आगे वेक्टर फॉर्म कर दिया। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेरी वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर के अंदर हम किसको लिखते हैं? वेक्टर के अंदर हम देखते हैं मैग्नीट्यूड को। वेक्टर के अंदर हम देखते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को और देखते हैं डायरेक्शन, ठीक है। कूलम लॉ के अंदर भी हम, कूलम लॉ ऐसे क्वांटिटी, उसके अंदर हम क्या देखते हैं? कूलम लॉ के अंदर हम क्या देखते हैं? कूलम लॉ के अंदर हमने क्या देखा था? डायरेक्शन नहीं देखी थी। डायरेक्शन नहीं देखी थी, हमने वहां पर देखा था बस कितना फोर्स लगा रहा है, ये देखा। ये देखा था आपने, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड तो होता है कूलम फोर्स के अंदर, कितना मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाता है? के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, इतना फोर्स लगाता है। पर डायरेक्शन नहीं देखी थी, हमने देखा था ओनली मैग्नीट्यूड। कूलम लॉ के अंदर मैग्नीट्यूड। पर ये बताओ वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है? ये अगर फोर्स लग रहा है, ये ठीक है, मान लो एक कोई इधर चार्ज है, ये कोई इधर चार्ज है। अब ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो बताने के लिए हम वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। मान लो ये इधर चार्ज है, ठीक है, ये इधर चार्ज है, अब ये इधर मान लो ऐसे चार्ज है, तो ये कितना किस जगह फोर्स लगा रहा है? मान लो इस जगह लगा रहा हो, ये चार्ज इधर बैठा है, मान लो इस जगह लगा रहा हो, ठीक है। मतलब ये इसकी फोर्स लगाने की डायरेक्शन क्या है? दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट की कितनी, क्या डायरेक्शन है फोर्स लगाने की? समझ गए? मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब आपको, आपके सामने क्या है? दो बच्चे, आप पकड़ रहे हो उनको, ठीक है, और आप उनको मारना चाहते हो, मारना ऐसे कत्ल नहीं करना चाहते, वैसे पीटना चाहते हो। हम्म है? आप उनको पीटना चाहते हो, आप उनको कैसे पीटोगे? आप कैसे पीटोगे? ऐसे थप्पड़ मारोगे, मुक्का मारोगे? मुक्का मारे, और कुछ भी फाइटिंग आते हो, कराटे वगैरह आते हो, तो आप वो कर सकते हो। आप देख लेना आपके हिसाब से क्या क्या खातिरदारी करनी है उसकी, ठीक है। मान लो आप उसको पीट रहे हो, दोनों को पीट रहे हो, यानी कि हम वो बताएंगे कि आप किसको ज्यादा मार, एक मान लो एक को आपने हल्का थप्पड़ मार दिया, एक को आपने जोर के थप्पड़ मारा, एक को मीडियम साइज का मार दिया, एक को जोर के मारा, ये बताने के लिए वो कितना फोर्स लगा रहा है, हमने कितना फोर्स लगाया किस पर, यानी कि हम उन दो लड़कों को कितना फोर्स लगा रहे हैं, एक पर कितना लगाया, दूसरे पर आराम से लगाया, एक पर ज्यादा, ये पता करने के लिए किसको ज्यादा थप्पड़ मारा किसको स्लो मारा है, ये कैसे पता करेंगे? ये तो भाई उनसे ही पूछ सकते हैं, भाई क्या लगा? जोर के लगा? भाई मेरे को बहुत जोर से मारा। भाई तेरे को कैसे? तेरे को आराम से लगा? भाई मेरे को थोड़ा आराम से लगा। वो ही बताएंगे। यानी कि इधर भी जो चार्ज लगा रहे हैं आपस में वही बताएंगे। नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? मान लो,
देखो मान लो हमारे पास क्या है Q1, हमारे पास एक चार्ज है Q1 प्लस Q1 जो कि फिक्स्ड है, चलो फिक्स छोड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास चार्ज है प्लस का Q2 चार्ज है, ठीक है। अब ये क्या किया है, इन दोनों के बीच में क्या आर है डिस्टेंस, ठीक है। Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया F फोर्स, Q2 ने इस पर फोर्स लगाया इतना। अब तुम जनरली बता रहे कि इतना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, हम बता सकते हैं एफ फोर्स लगाया है इन्होंने के Q1 Q2 बारे में आर का स्क्वायर फोर्स लगाया है, ठीक है। इसने कितना फोर्स लगाया है, इतना ही फोर्स के Q1 Q2 बारे में आर का स्क्वायर, जनरली बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कहाँ फोर्स लगा रहे, हम ये बता रहे हैं इसने इस पर फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया, हम ये बता रहे इस पर इतना फोर्स लगा, ठीक है। उस कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हम ये दिखा रहे हैं कि इस पर इतना फोर्स लगा है, बस। हम ये नहीं दिखा रहे कि ये फोर्स कहां से आया हुआ है, ये क्या दिखा रहे नहीं, हम ये नहीं दिखा रहे कि किसने किस पर फोर्स लगाया है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। हमने बताया कि इस पर इतना फोर्स लगा, वो था कूलम लॉ। पर लोगों ने सोचा ऐसे थोड़ा है, किसी डायरेक्शन में तो वो लगा रहा होगा ना, है किसी डायरेक्शन में तो लगा रहा होगा, तो वो बताने के लिए उसने क्या किया, वेक्टर फॉर्म को निकाला, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम, ठीक है। और वेक्टर में पता है वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्या आता है जिसके अंदर ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। पर स्केलर में हम डायरेक्शन को देखते हैं, अरे मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली देख चुके हैं ना, हमें डायरेक्शन की जरूरत थी, यानी कि हम डायरेक्शन को भी देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, बात आती है उसकी, कैसे देखें। चलो स्टार्ट करते हैं कूलम फोर्स, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, दो चार्ज, इधर दो चार्ज, एक Q1 और एक इधर ऐसे दो चार्ज, ठीक है। और इधर मान लो इधर, अब इधर क्या है, इधर एक का Q1 है, एक Q1 है और एक क्या है Q2, हमारे पास चार्ज आपने ले लिया, आपने क्या, हमने चार्ज ले लिया, ठीक है। दूसरी ओर मान लो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया, छोटा सा नन्ना प्यारा सा क्यूटी सा है, और इसको ऐसे 3D स्ट्रक्चर में ऐसे इसको ओरिजिन मान, ऐसे इसको भी, चलो ये ओरिजिन ही मान लो, चलो ये ओरिजिन ले, ओरिजिन छोटा है ना, बड़ा लो ओरिजिन, ओरिजिन बढ़ा लो भाई, ओरिजिन, ठीक है। ये ले लिया, ये एक्स, ये कोई एक्स एक्सिस पर ये रख दिया, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस यानी इस ओरिजिन के अंदर ये रख दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस ओरिजिन से, ये क्या है, इस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली, इसकी जो डिस्टेंस है भाई वो हमने मान ली R1। ये डायरेक्शन को, ये किसको बेस करे, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, इतनी मान ली। और फिर ये है, इसकी जो डायरेक्शन को हमने मान लिया, इसकी जो डायरेक्शन को हमने मान लिया R2, वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर R2 और वेक्टर फॉर्म के अंदर R, ठीक है, मान लिया। फिर हमने क्या किया, जो पोस्ट की, इधर से ही बना ना, टेढ़ा बन गया है, टेढ़ा, अब सही, ठीक है। ऐसे Q1 है और एक Q2 है, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, ऐसा है। अब हमने क्या किया, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इनके जो बीच का हमने डायरेक्शन एक लाइन ले ली, और इनके बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है आर, वो है आर, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वो है R1। क्या है, R1 है भाई इन वेक्टर फॉर्म के अंदर जो डिस्टेंस बता रहा है Q1 की, ओरिजिन से Q1 की जो डिस्टेंस बता रहा है, और R2 क्या है, जो ओरिजिन से वेक्टर फॉर्म के अंदर Q2 की डायरेक्शन बता रहा है। मतलब इसको इसका मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बता रहा है।
ये किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बता रहा है, और ये तो बस इन दोनों की डायरेक्शन बता रहा है। आ रहा है जो यहाँ पे, जो ये इधर मैंने ये लगाया ना, इसका मतलब होता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसके अंदर कितना डिस्टेंस है बीच में, और ये भी बता रहा है कि इन दोनों ये डायरेक्शन कहाँ है, इसकी नॉर्थ है साउथ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, ये इसके बीच का आर का डिस्टेंस। अब इसने क्या किया, ये इस साइड फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये भागेंगे दोनों। ठीक है, Q1 ने किसके ऊपर फोर्स लगाया भाई, Q1 ने, ऐसे लिख देते हैं भाई, Q1 ने फोर्स लगाया किस पर, Q1। ठीक है, तो F इस पर Q1 पर कितना, Q1 ने 2 इस पर फोर्स लगाया, और यहाँ पर कितना फोर्स लगा, यहाँ पर इतना फोर्स। ठीक है, यहाँ इसका इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, Q2 ऑन द, इसने इस पर लगा कि इसने Q2 ने Q1 ने Q2 पर लगाया, और इसका मतलब है कि Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, और इसका मतलब है Q1 ने Q2 पर लगाया। समझ रहे हो बात को। हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है कि Q1 Q2 में आर का स्क्वायर, ये हमारा फोर्स होता है। और अगर मैं उसके माध्यम से वहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैंने उसके साथ इस फोर्स के साथ अगर मैंने डायरेक्शन को भी बता दिया, डायरेक्शन क्या होता है, आर के ऊपर ऐसे आई कैप, ये डायरेक्शन को बताता है। ये क्या हो गया, ये हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर, बस इतना ही। यस, ये फोर्स होगी हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर। अभी रुको, अब हमने क्या किया, जो वेक्टर है वो क्या है, जो वेक्टर है वो क्या होता है। वेक्टर मान लो हमारा क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर कैसे बनता है, कैसे बनता है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हाँ उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर कैसे बनता है, उसका एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख देखो, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ऐसे ही पता करते हैं। अगर मुझे आपसे बताना, मुझे डायरेक्शन बताओ, यहाँ से मुझे यहाँ से डायरेक्शन निकाल के बताओ, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वेक्टर डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड, ये हमारी डायरेक्शन होगी, ये हमारी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अब वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, ये रहा, ये वेक्टर ही तो यहाँ से, ये वेक्टर ही तो है। बदल रही है दुनिया, तुम्हें बदल रही है, करने की बातें बदल आर प्लस में आर टू क्या है, आर। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ही तो है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, तो ऊपर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर को, और फिर सीधा ये लिख देते हैं, डायरेक्शन फॉर्म में कुछ लिख देते हैं। ठीक है, और फिर सीधा ये लिख देते हैं। तो हमें थोड़ा एडवांस चलना है, हमें पूरे मार्क्स लेने। ठीक है, हमें पूरा एडवांस चलना है। आपको क्या करना होगा, देखो मैं बुक की लैंग्वेज भी करवाऊंगी, अब आप वैसे समझ लेना। ठीक है, मैं बुक की लैंग्वेज भी कराऊंगी, एनसीईआरटी भी, बस आप वैसे समझो इसको। ठीक है, इसने बोले एफ है Q1 Q2 बाय में आपसे। ठीक है, अगर ये R2 है, मान लो ये R2 है, तो R2 क्या होता है, R2 मान लो इधर क्या है, R2 जो मेरा वो R1 माइनस में R, तो ये R2 R1 माइनस में, ये देखिए ऐसे समझ में। देखो हम 11th क्लास में जाते हैं, 11th क्लास में हम जाते हैं, 11th क्लास में हम क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा, आप 11th क्लास भी तो आपकी वेस्ट हो चुकी है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये ऐसी स्टेज, कुछ ऐसी स्टेज, उसमें क्या करते थे, ये कुछ हम क्या करते थे, उसमें ट्रायंगल लॉ करते थे, ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा आपने, ऐसे ट्रायंगल लॉ करते थे। ठीक है, उसमें ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, ऐसी ऐसी, यानी कि ये इसके पूंछ के साथ मिली हुई है, ये ऐसे हेड के साथ होती है, ये इसके हेड के साथ होती है, और ये दोनों की टेल मिली हुई है, ये दोनों की क्या है, देखो ये हेड टेल हेड, टेल हेड। ठीक है, और ये हेड हेड, यानी कि इसका मतलब है कि जो यहाँ पर जो कंडीशन आ जाती है, उसका मतलब है ये क्लोज हो चुका है, इसका मतलब है कि क्लोज हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब R2 ये R1 ये दोनों मिले हुए हैं, देखो ये दोनों मिक्स हैं, मिले हुए हैं दोनों, पर अलग अलग है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ रहे हो बात को,
है, माइनस कर दिया, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर का डिस्टेंस, हमें क्या चाहिए आर। सीधा आप निकाल सकते थे, सीधा मैं ऐसे बता सकती हूँ जो आर का डिस्टेंस वो कितना होगा, R2 माइनस में आर, ये हमारा आर का डिस्टेंस। ये है मेरे आर का डिस्टेंस, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लेके आना हो तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म, तो ऐसा कर दो आप, है ऐसा कर दो आप, इसमें क्या करो, ऐसे पूरे पूरे के अंदर ऐसे मैग्नीट्यूड को लगा दो, है ऐसे मैग्नीट्यूड को लगा दो, ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस बच्चे को अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझ लो। मैं पता है, मुझे पता है आपको बहुत कम समझ में आ रहा होगा, जितना समझ में आ रहा है 30%, 10% कुछ तो समझ में आ रहा होगा, तो वो अब तक समझ लो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा करवाऊंगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये मत समझो ये मुझे आता नहीं, मुझे बहुत मुश्किल है, अभी डिमोटिवेटिव नहीं होना है, डिमोटिव नहीं होगा। हर एक सिलेबस स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार थोड़ा समझ में आएगा, फिर तीसरी बार आपको 100% समझ, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको ये है जरूरी, आपको याद रखना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था और ये किसका, ये हमारा इसने वेक्टर फॉर्म में दे दिया। तो ये आर, ये आर, इसी के अंदर जैसे कि ये है, ये हमने ये निकाला, समझ रहे हो, ये हमने ये निकाला, यानी कि ये आर, ये ठीक है, ये इसको वेक्टर बोलते हैं और ये मैग्नीट्यूड है। अगर चलो नहीं समझ रहा, नहीं समझ, देखो आप क्या हो, आज छत पे खड़े हो, आप क्या हो, आप छत पे खड़े, आप ऐसे हो, छत पे खड़े, मैं छत पे खड़ी, अब मैं छत पे खड़ी है मान लो, ठीक है, और आप छत पे खड़े हो और आप ये देख रहे हो कि मेरे घर से मेरी फ्रेंड का घर कितनी दूर है। आप ये देख रहे हो कि मेरे घर से मेरी फ्रेंड का घर कितनी दूर है, आप ऐसे खड़े हो और आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मुझे पहले इस गली से जाना पड़े, पहले 2 किलोमीटर ऐसे थे, फिर 3 ऐसे, फिर 4 ऐसे ऐसे, फिर मेरी फ्रेंड का घर आएगा। आप क्या देख रहे हो, आप साथ में डायरेक्शन देख रहे हो और साथ में आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो फ्रेंड के घर जाने से। इसी प्रकार ये कोई चार्ज है, कोई ओरिजिन ऐसे कोई चार्ज, और ये चार्ज देख रहा है मुझे, मींस मेरे जगह से Q1 चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है, मेरी जगह से Q2 चार्ज कितनी दूर है। और ये इस साथ में क्या देख रहे हैं, साथ में वेक्टर देख रहे हैं, साथ में मतलब मैग्नीट्यूड देख रहा है और साथ में इसकी डायरेक्शन देख रहा है, दोनों चीज देख रहा है। जब इस Q1 मिलेगा, आप ऐसा देख लो कि आपकी फ्रेंड अगर भाई मेरे से 5 किलोमीटर घर दूर है, 5 किलोमीटर तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, पता नहीं 5 किलोमीटर दूर क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या पता क्या कितनी क्या चीजें 5-5 किलोमीटर, नहीं आपको सही, अगर आपको सही डायरेक्शन दे दी जाए तभी तो आप वहां पर घर पहुंच पाओगे उसके। अगर भाई आप किसी गांव में चले गए, किसी गांव में आपने बोला कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, ठीक है, आपने किसी ने बोल दिया कि आपने हमारे गांव में, क्या आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है, जी हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस है, बोला ठीक है बस। और दूसरे बंदे बोले भाई पोस्ट ऑफिस कहाँ है, हाँ है हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ आगे जाके गली लेफ्ट में पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो कौन सा रास्ता अच्छा है, वो जो आपको रास्ता बता रहा है साथ में, एक तो उससे क्लियर हो रहा है कि आपके गांव में है, और एक बात क्लियर हो रही है कि कहाँ पर आप जल्दी पहुंच पाओगे, हमने बताया आपके गांव में है तो भाई ढूंढ लो पूरे गांव में कहाँ पर है। तो आपको किससे ज्यादा आसानी पड़ी, वो कि भाई वो डायरेक्शन बता दे आपको, तो इसने किसको डायरेक्शन बता दे कि Q1 कहाँ पर है, Q2 कहाँ पर है, साथ में डायरेक्शन दे दी, साथ में डायरेक्शन दे दी, और डायरेक्शन साथ में मैग्नीट्यूड, और जब डायरेक्शन दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। इस वजह से वेक्टर फॉर्म में लिखा, इस वजह से वेक्टर फॉर्म में लिखा, समझ में आ गया, इस वजह से वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में लिखी। अब यहाँ देखो Q1 है, Q2 है, Q1 ने ऊपर फोर्स लगाया, Q2 ने क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। Q1 ने ऊपर नीचे Q2, इसका मतलब है Q2 पर Q1 ने फोर्स लगाया है, इसका मतलब है Q2 पर फोर्स लगाया Q1 ने, Q1 पर फोर्स लगाया है Q2 ने, इसका ये मतलब, और इन दोनों की जो भी इसकी डिस्टेंस है वो आर देती। देखो हम क्या पढ़ते थे, हम देखो 11th क्लास में ये पढ़ते थे, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि इन दोनों मैग्नीट्यूड समझ में आ गए, यहाँ तक हमने क्या किया। अब देखो, अब मान लो ये क्या है, ये 11th क्लास में पढ़ते थे, उसमें क्या पढ़ते थे, उसमें फर्स्ट सेकंड वेक्टर में पढ़ते थे, वेक्टर आपने पढ़ा हुआ चैप्टर, उसमें हम क्या पढ़ते थे, मान लो हमारे पास क्या है, कोई ये हेड है, इसको हम हेड बोलते थे, और ये टेल है, और टेल से टेल मिली है, और यहाँ पर इसका एक हेड मिल रहा है, यहाँ पर किसी का हेड मिल रहा है, और यहाँ पर दूसरे का हेड मिल रहा है। तो हम क्या करते थे, वहां पर हम लगा मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाते, यहाँ पर A प्लस B प्लस, और उससे हमारा रिजल्टेंट मिलता था, उससे हमारा क्या मिलता था, उससे रिजल्टेंट मिलता था,
ऐसे ही करते उससे हमारा रिजल्टेंट मिलता था। ठीक है, अब a प्लस बी उससे हमारा रिजल्टेंट मिलता था, यानी कि और ये r मिल जाता। उसी प्रकार यही यही वही केस है। ये क्या है, देखो ये क्या है, ये हेड टेल है, यानी कि ये केस है, ये हेड टेल है, तो इसको हम ऐड करेंगे। r1 लिख दिया इधर, ठीक है। और दूसरा केस है ये b वाला, ये ऊपर वाला, जिसमें ये दोनों मिल रहे हैं, ये वाला केस है। ठीक है, इस वाले केस को भी हमने ऐड किया, यानी कि r1 को भी हमने ऐड करना है, ऐड, इसको भी हमने ऐड किया, माइनस नहीं ऐड करना है, तो वो किसके इक्वल आया, वो इसके इक्वल आया, आर रिजल्टेंट। समझ लो, अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है कि हमारी क्लास लेंथ वेक्टर फॉर्म में एक ट्रायंगल होता है, और उसमें ट्रायंगल को हम ऐड करते हैं इस प्रकार से, यानी कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, नहीं समझ दिख नहीं रहा अच्छे से, मान लो आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को मान लो आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आप सबसे पहले इसको ऐड करोगे, फिर आप इसको, और फिर लास्ट में हमारी रिजल्टेंट आता है। ठीक है, वही केस ही तो है, वही केस, ये ट्रायंगल ऐसे थोड़ा, हाँ ऐसे दे दिया उल्टा करके, है इसको ऐसे उल्टा करके दे दिया उन्होंने, तो केस तो वही है ना, तो इसने तो बोल दिया ये इसके इक्वल है। ठीक है, अभी आर हमें क्या निकाल, हमें चाहिए इसमें आर क्या है, अरे आर इन दोनों का डिस्टेंस, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, हमें तो ये आर निकालना है। तो ये जो आर आ गया यहाँ से, यानी कि इसको उस साइड लेके गए तो इसमें R2 इधर आर आ गया, तो ये जो फॉर्म होती है, ये हमारी फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं। और अगर हम इसमें मैं ये लगा दे, मोड लगा दे, इसे मैग्नीट्यूड लगा दो, तो ये हमारी जो फॉर्म हो जाती है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है। भाई ये क्यों निकाल रहे हैं, भाई ये इस वजह से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये क्या है, वेक्टर है, और ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड है। क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर है वो कैसे मिलता है, वेक्टर कैसे मिलता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं बोलती स्केलर कैसे मिलता है, स्केलर तो भाई ओनली इसमें क्या पता करते हैं, उसमें ओनली मैग्नीट्यूड पता करते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे डायरेक्शन यहाँ से कैसे पता करनी है, मान लो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म की जगह हम लिख सकते हैं R2 माइनस में R1। ठीक है, और डिवाइड बाय में क्या है, वही लिख सकते हैं हम R2 माइनस में R1, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सही बात है। यानी कि हमारा जो, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन आ गई वो ही यानी कि डायरेक्शन आ गई। क्या आपको यहां से क्लियर है, क्या आपको ये पूरा क्लियर है, अब नहीं है, 50% होगा, अरे 30% हो गया, अगर 30% अगर आपका यहाँ से क्लियर है तो बस बहुत, 30% आ गया तो बहुत है, बहुत बार करेंगे इसको, 30% आ गया तो बहुत। क्या मैं इसको इरेज कर सकती हूँ, कर दू, ठीक है, ठीक। नहीं इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको नीचे डेफिनेशन पढ़ा है नहीं, बस समझने के एक बार समझ में आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरी आ गई ये, अब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के, ये फॉर्मूला किसका, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसकी जगह पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। अब हमने क्या निकाला, के Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर कितना निकला हमारा था, भूल गए, अरे आर कितना निकला था हमारा, आर कितना निकला था, अरे आर यही तो निकला था, R2 माइनस में R1 कैप, यही तो है हमारा, है इसका स्केयर, यही तो है हमारा आर, है भाई, यही तो है हमारा। और साथ में इसकी ये क्या है, ये एफ है, ये हम बता रहे हैं एफ वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये हम वेक्टर फॉर्म के अंदर बता रहे हैं, है। और ऊपर से ये डायरेक्शन, यानी कि इसको मान लेते हैं भाई ए डायरेक्शन, और डायरेक्शन की जगह पर क्या आएगा, ये डायरेक्शन की जगह पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आर कैप माइनस का, ठीक है, आर, और इसमें क्या है, डिवाइड बाय में R2 माइनस में R1 का वैल्यू, अच्छे से लिखते हैं, साफ सुंदर सुंदर सा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा 2 आर माइनस में, ठीक है, R2 वेक्टर फॉर्म माइनस में R1 का वेक्टर फॉर्म, डिवाइड बाय में क्या आया, R2 वेक्टर फॉर्म माइनस में R1 वेक्टर फॉर्म किया। ये क्या, ये हमारी हमने डायरेक्शन की जगह पर लिखा, ये डायरेक्शन की जगह, समझ पा रहे हो। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ से Q आ गया, यानी कि हमारा यहाँ से जो एफ फैक्टर वो कितना आ गया, वो आ गया के Q1 Q2 डिवाइड बाय में R2 माइनस में R1 का कैप क्यूब, और ये कितना आ गया भाई, ये R2 माइनस में, ये आ गया, ये आई हमारी पूरी कहानी निकल के, ये आ गई भाई पूरी कहानी निकल के।
या अगर आप ये लिख के आओगे ना तो सर बहुत बड़ा थैंक यू देंगे। वो एस के क्यू वन क्यू टू बाय में आर, ऐसे आर डायरेक्शन निकल के आओगे ना, उससे ज्यादा अगर आप ये लिख के आओगे ना तो सर आपका कहीं भी नंबर नहीं काट पाएंगे, कहीं पर। समझ में आया? आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। कुछ नहीं आता तो सिर्फ हमने डेफिनेशन की थी, वो पिछली स्लाइड में पूरा था। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ पे जो k की वैल्यू है, अगर आपको कहीं पर अगर थोड़ा सा बड़ा दिखाना तो k क्या होता है, k किस इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जो k होता है वो किसके इक्वल होता है, जो k होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 4 पाई एप्सिलॉन साइनोड के इक्वल। हम नेक्स्ट उसमें करेंगे चैप्टर में, ऐसा आपको पूरा मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल। समझ गए? आगे आपको वेक्टर कूलम लॉ फोर्स समझ में नहीं, एक बार एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज में भी करवाऊंगी आपको, बहुत बार आएगा, बस आप थोड़ा थोड़ा सा फोकस में यहाँ समझ लो। तो नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ही करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, इसने बोला हमारे पास 2 चार्ज है, 2 चार्ज है और उन दोनों के ऊपर के चार्ज कितना है 1, ये नैनो कूलम आर सेपरेटली बाय द डिस्टेंस इतना, यानी कि इसने बोल दिया हमारे पास 2 चार्ज है, ठीक है, और इसके पास कितना है एक, यानी कि नैनो 10 की पावर माइनस का 9 चार्ज है, और इसके पास भी 1 × 10 की पावर माइनस 9 का चार्ज है, ठीक है। और इसने बोल दिया जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो कितने 10। तो हमें क्या है, हमें फाइंड द कूलम फोर्स निकालना है। कूलम फोर्स कैसे निकालना है, वही एफ के Q1 Q2 बाय में आर का स्केयर। डिस्टेंस, इसने कोई डिस्टेंस ने डायरेक्शन की बात नहीं कर रखी, ठीक है, इसने कोई डायरेक्शन की बात नहीं करके तो हम सीधा इस फॉर्मूले में पुट करें, डायरेक्शन होती तो हम निकाल सकते, ठीक है, इसने सीधा ही ऐसे बोला, यानी कि k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9, यही होती है, तो आपके दिल और दिमाग में मैंने याद करवा रखी है। Q2 Q1 कितना होता है, दोनों एक ही है सेम, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, 10 की पावर माइनस 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाय में आ रही है कितना आ गया 100, ठीक है, ये कितना आ गया 100। अब देखो 9 इंटू में ये कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, इससे प्लस एक माइनस है, इंटू में 10 की पावर माइनस 9 इंटू में 100, और ये हम लिख सकते हैं 10 की पावर, सॉरी, हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगी तो ये कितना माइनस का 2, यानी कि इधर आ सकता है 10 की पावर माइनस का 11। ये आ गया भाई, ये आया हमारा एफ निकल के, ये आया हमारा कूलम फोर्स निकल के बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स इतना आया 9 × 10 की पावर माइनस 11। हाँ हाँ, यूनिट न्यूटन ही रहेगी सेम, फोर्स की हमेशा, चाहे वो कुलम हो चाहे कौन सा फोर्स हो ना, हमेशा न्यूटन रहेगी। फोर्स कैसे लगता है, न्यूटन करते हैं। फिर हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने आज तक सोचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसमें मतलब 2 चार्ज Q1 और Q2 चार्ज है ना, और सेपरेट है, यानी कि हमारे पास कितना है Q1 प्लस का ही होगा यानी कुछ, और ये क्या है प्लस Q2 चार्ज है, और ये दोनों R2 यानी कि ये दोनों R डिस्टेंस पर रखे हुए, ठीक है। पर इसने कहा कि फिर इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो 3R हो गई, जो इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो 3R हो गई, और ये यहां से यहां चला, ये जो चार्ज है वो यहां से यहां चला गया 3R, ठीक है, यहाँ पर चला गया, इसने क्या धक्का मार दिया। एक आप हो, एक दुबला पतला आप एक मुक्का मारोगे वो 10 फीट जाके दूर गिरेगा, इस बार इतना हुआ, ठीक है। इसने बोला न्यू फोर्स कितनी आई, न्यू फोर्स में और इस फोर्स में कितना डिफरेंस होगा। भाई ये फोर्स तो भाई वही आएगी के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर इतनी आएगी, तो इस फोर्स में इसका कितना डिफरेंस होगा, चलो इसके निकालते हैं। तो वही F, तो वही K 9 × 10 की पावर 9, या सीधा आप लिख सकते हो, इसमें कोई वैल्यू थोड़ी ना दे हमें, ठीक है। यानी कि देखो पहली कौन सी थी, पहली थी ये R का स्क्वायर, पहली फर्स्ट वाली थी, फिर इसने मुक्का मारा, मुक्का मारने के बाद कितनी आई, मुक्का मारा तो के Q1 Q2 बाय में 3R का स्क्वायर, ठीक है, 3R का स्क्वायर, यानी कि के Q1 Q2 बाय में, यानी कि वो कितना आ गया 9R का स्क्वायर, यानी कि भाई इसमें, यानी कि जो ये F है और जो ये F आई है वो कितने है, वो 9/8 है, या ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का न्यू फोर्स आएगी, डिवाइड कर दिया ना हमने, डिवाइड कर दिया इसको उससे डिवाइड कर दिया,
तो ये न्यू फोर्स निकल गई। ऐसा समझदार और समझ गए। क्या समझ गए?